Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is अंजलि तोमर. तो गाइस, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक जो है मैंने स्टार्ट किया था और उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट जो कि हमने किया था ग्रोथ को पॉइंटर्स की फॉर्म में मैंने आपको वो अच्छे से समझाया था. तो ऐसे ही आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा डेवलपमेंट. अगर किसी को उसमें डाउट है ग्रोथ में तो वो कमेंट कर सकता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूँगी. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वृद्धि एवं विकास. वृद्धि मैं पढ़ा चुकी हूँ, आज हम विकास के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट जो होता है इसका, जैसे कि आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया. मतलब विकास क्या है? विकास ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है. वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, जीवन भर चलने वाली प्रोसेस होती है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक और क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक. ठीक है. तो जो हमारा विकास होता है वो क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है, मतलब मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी. मात्रात्मक हम कैसे कह सकते हैं? जैसे कि जिस चीज़ को हम माप तोल सकते हैं, जैसे कि हमारा वेट, हमारी हाइट, तो ये एक विकास की मात्रात्मक गुणों में आता है. ऐसे ही विकास के जो गुणात्मक गुण हैं, जैसे चलना, लेटना, दौड़ना, बैठना, ये हमारे गुणों पर आधारित है. तो इसलिए ये हमारे गुणात्मक गुण हैं किसके? विकास के. ठीक है. आई होप आपको ये 2 पॉइंट यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिए हैं. ठीक है. एक पॉइंट ये है कि जो विकास है वो हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम कंसेप्शन टू टिल डेथ. मतलब कि विकास जो है वो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक, गर्भधारण से उसकी शुरुआत होती है और उस मृत्यु तक वो चलता है. ठीक है. जिसको हम बोलते हैं, ये एक टर्म है, वॉर्म टू टॉम, गर्भ से कब्र तक. विकास क्या है? जब बच्चा गर्भ में मतलब रहता है, जब कंसेप्शन होता है, तब से लेके बच्चे के अंदर विकास होता रहता है. और कब तक चलता है? जब तक वो मरने की हालत में चला जाता है या फिर कब्र में होता है. तो इसीलिए इसको कहा जाता है वॉर्म टू टॉम. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हमारा विकास है, विकास के अंदर हमारे कुछ परिवर्तन होते हैं. वो परिवर्तन कैसे होते हैं? वो परिवर्तन क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल चेंजेस. फंक्शनल चेंजेस या फिर क्रियात्मक परिवर्तन. क्रियात्मक परिवर्तन कैसे परिवर्तन? जो हमारे स्किल्स की बात करें, जो हमारी क्षमताओं की बात करें, तो जो हमारे कौशल क्षमताओं की बात करेगा वो हमारे क्रियात्मक परिवर्तन होंगे. और क्रियात्मक परिवर्तन किसके अंदर होते हैं? विकास के अंदर होते हैं. और वृद्धि के अंदर कैसे होते हैं? स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं. ठीक है. ऐसे ही जो विकास है वो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों होता है. ठीक है. ये तो एक सिंपल पॉइंट है, आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है. नेक्स्ट आता है कि जो डेवलपमेंट होता है उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? वो होती है हमारी स्पाइरल. जैसे ग्रोथ की क्या थी? लीनियर थी. ऐसे ही डेवलपमेंट की या विकास की जो शेप है, आकार है, वो कैसा होता है? वर्तुलाकार बोलते हैं, स्पाइरल होता है. ठीक है. ये स्पाइरल जो शेप है किसने दिया था? ये दिया था जेरोम ब्रूनर ने. तो ये पूछ लेते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन में. ठीक है. तो स्पाइरल दिया था जेरोम ब्रूनर ने. और स्पाइरल की जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है. ठीक है. विकास जो है वो एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करता है. ठीक है. विकास हमारा क्या होता है? फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करता है. ठीक है. ऐसे ही जो हमारा विकास है या डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल, दो चीज़ें याद रखना, मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल. जैसे वृद्धि जो था वो यूनिडायमेंशनल था, मतलब वन डायमेंशन थी उसके अंदर. लेकिन जो विकास है वो हमारा मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शनल होता है. ठीक है.
मल्टी डायमेंशनल या फिर बहुआयामी कैसे होता है, क्योंकि ये हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट, फिजिकल, हमारे सोशल, इमोशनल, मोटर मतलब कि संज्ञानात्मक, हमारे शारीरिक, सामाजिक, हमारे सांवेगिक और हमारे गत्यात्मक, इन सभी आस्पेक्ट पे फोकस करता है। तो ये हमारा क्या हुआ, मल्टी डायमेंशनल हुआ। मल्टी डायरेक्शनल, जैसे कि मैंने ग्रोथ में भी आपको बताया था, मल्टी डायरेक्शनल का मतलब जैसे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की दो डायरेक्शन होती है। क्या होती है, एक होती है सिफेलोपोडल और एक होती है प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, एक होती है सिफेलोपोडल, एक होती है प्रोक्सिमोडिस्टल। जो हमारी सिफेलोपोडल होती है, इसमें हेड टू टो डेवलपमेंट होता है। प्रोक्सिमोडिस्टल में सेंटर से पेरिफेरी की तरफ को डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया था अच्छे से। ऐसे जो सिफेलोपोडल है वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित होता है। प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या आता है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट आता है। ठीक है, आई होप आपको अब तक के जितने भी मैंने पॉइंटर्स कवर करे हैं यहाँ तक वो सब समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, कि मोटर स्किल डेवलपमेंट कितने टाइप का होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मोटर स्किल डेवलपमेंट हमारा कितना होता है, हमारा दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल और एक होता है फाइन मोटर स्किल। ठीक है, ग्रॉस मतलब होता है बिग मसल मूवमेंट, जहाँ पे बड़ी मांसपेशियों का मूवमेंट की बात होगी तो वहाँ पे आएगा हमारा ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, जहाँ पे हमारी छोटी मांसपेशियों के मूवमेंट की बात होगी वहाँ पे आएगा हमारा क्या, फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या क्या आता है, ग्रॉस मोटर का मतलब ही यही है कि जो हमारी बड़ी मसल्स है, बड़ी मसल्स जैसे कि जब हम चलते हैं, हम बैठते हैं, हम उठते हैं, ठीक है, हम दौड़ते हैं, तो इन सब में जो हमारी मसल्स काम कर रही है वो हमारी कौन सी काम कर रही है, वो हमारी बिग मसल काम कर रही है। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, वॉकिंग, सिटिंग, रनिंग। ठीक है, छोटी मसल मतलब कि बहुत ध्यान से किया गया काम, जैसे कि हम राइटिंग करते हैं तो हम अपनी उंगलियों से पेंसिल को पकड़ते हैं तो हमारी क्या है, वो स्मॉल मसल मूवमेंट है। ऐसे ही जब हम ड्राइंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, तो उसमें हम बहुत ध्यान से चीज़ें बनाते हैं, आउटलाइन करते हैं, कलरिंग करते हैं। तो इसी तरीके से ये स्मॉल मसल मूवमेंट है। तो इसके एग्जांपल है हमारे राइटिंग, ड्राइंग और स्केचिंग। ठीक है, तो ये हमारे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के पार्ट है, जिसके बारे में कितनी बातें करी हमने, दो, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। आई होप आपको ये सारे पॉइंटर्स समझ में आ गए होंगे डेवलपमेंट के बारे में। इससे बाहर डेवलपमेंट में कुछ नहीं आता है, बाकी इसके जो है हमारे एरियाज़ हैं और इसके प्रिंसिपल्स हैं और इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और एक चीज़ मतलब जो चीज़ें मैं आपको याद रखनी है मेनली, मैं आपको एक बता देती हूँ। जैसे कि एक तो डेवलपमेंट है हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये चीज़ें रखनी है। और एक ये चीज़ें कि क्या क्वांटिटेटिव चेंज आते हैं और क्या क्वालिटेटिव आते हैं। ठीक है, तीसरी बात हमें इसमें याद रखनी है, ये वॉर्म टू टोन, ये चीज़ें याद रखनी है। एक हमारा आता है कि जो ये हमारा शेप है इसका डेवलपमेंट का, वो कौन सा है, स्पाइरल, और किसने दिया है, जेरोम ब्रूनर ने दिया है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें ये वाला पॉइंट कि मल्टी डायमेंशनल कैसे है और मल्टी डायरेक्शनल कैसे है, इनकी जो डायरेक्शन है वो पूछ ली जाती है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। और ऐसे ही आपको ये पूछ सकते हैं कि वॉकिंग या फिर सिटिंग मतलब किस टाइप का मोटर स्किल डेवलपमेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए हमारे मोटर स्किल डेवलपमेंट कितने हैं, 2 हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि अगर आप चल रहे हैं या आप बैठे हैं या आप दौड़ रहे हैं तो इसमें कौन सी मसल का मूवमेंट हो रहा है, बिग, स्मॉल या दोनों, ऐसे करके ऑप्शन में डाल के पूछ सकते हैं। ऐसे ही आप इससे फाइन मोटर स्किल भी पूछ सकते हैं। इसमें नोट डाल के एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारी ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट होती है, बाद में हमारी फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। ठीक है, तो पहले क्या डेवलप होती है, ग्रॉस मोटर स्किल, और उसके बाद में हमारी फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट होती है। ठीक है,
तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।